नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और खास तौर से ये पूरा हफ्ता जो कि मार्केट्स के लिए बढ़िया ही कह सकते हैं रहा, क्योंकि तेजी का रहा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि एफआईज की तरफ से जो रुझान रहा वो अच्छा रहा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी एक्शन रहा और साथ साथ कई सारे हैवी अर्निंग्स इस हफ्ते आकर गए, जिन अर्निंग्स का इम्पैक्ट इस मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में कई नोन एफ&ओ स्टॉक्स थे जिनके अंदर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाजार इस हफ्ते में हम अगले हफ्ते में बातचीत करेंगे। आज अमित सेठ से हमारे साथ मौजूद हैं, खास रिक्वेस्ट पे हमारे साथ शाम को मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक आंकड़ा रखा जाएगा। आंकड़ा होगा कि एफआईएस का रुझान कैसा रहा इस पूरे हफ्ते के दौरान। पहले ये आप व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क अबास कैश और आस्क अबास एफ&ओ, ये दो हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। अमित जी से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक बार एफआईएस का वो नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा जो कि इस पूरे हफ्ते रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। सोमवार को 4100 करोड़ की एफआईसी खरीदारी, मंगलवार को 2600 करोड़ की खरीदारी, बुधवार को 1400 करोड़ की खरीदारी, 677 करोड़ की खरीदारी रही गुरुवार को और करीब करीब 1400 करोड़ रुपए की खरीदारी रही शुक्रवार को, यानी कि आज। तो अगर आप पूरे हफ्ते का पैटर्न उठा के देखेंगे तो करीब करीब आपको 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईसी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कि बहुत लंबे अंतराल के बाद एक हफ्ते के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है। अमित जी, एफआईएस की तरफ से रुझान इंप्रूव हो रहा है और बाजार भी तेजी दिखा रहा है। 18,000 के लैंडमार्क को पार किया हमने। 18,200 पर थोड़ा थके जरूर इस बार फिर, लेकिन फिर भी इंडेक्स एटलीस्ट अपने गेन्स को गिव अप नहीं कर रहा है और हर फॉल में हम खरीदारी हो रही है। तो जो ट्रेजेक्ट्री हमने बनाई है पिछले पूरे हफ्ते की, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगी? और मार्केट्स को लेकर अब आपका रुख रवैया क्या कहता है? डेफिनेटली सुमित जी, अगर हम दोनों इंडेक्स को देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा। स्पेशली जब हमने 18,000 का लेवल क्रॉस किया तो दैट वाज अ बिग साइकोलॉजिकल लेवल फॉर द मार्केट। 18,000 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल हर्डल था, वो हमने क्रॉस कर लिया। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी ने भी लगभग 41,000 का लेवल क्रॉस कर लिया। 41,500 एक इसका शॉर्ट टर्म हर्डल है, अगर वो क्रॉस करेगा तो हम और तेजी देखेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग जो नोट करने वाली है दोनों इंडेसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दैट इन स्पाइट ऑफ द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स, हम 10 डेमा अपना मेंटेन कर रहे हैं। वी आर स्टिल ट्रेडिंग अबव 10 डेमा। अब इतने बड़े रनअप के बाद ये वाजिब है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम जरूर देखेंगे, बट ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही है। बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी चाहिए और मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि हम हायर लेवल्स बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। कोई इंडिविजुअल स्टॉक, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन देखने को मिला है अमित जी इस पूरे हफ्ते में, चाहे वो हैवी वेट्स हो जिसमें एसबीआई बढ़िया तेजी दिखा कर गया, रिलायंस ने एक अच्छी तेजी दिखाई इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान, आईटी में कुछ बाइंग थी लेकिन वो सब गिव अप हो गई, तो पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, हैवी वेट्स, ये सब चल रहे थे। तो कोई नाम जो आपको लगता है कि इस पर नजर रखी जा सकती है अगले हफ्ते के लिए भी? जी सुमित जी, मुझे रिलायंस का स्ट्रक्चर आज काफी पॉजिटिव लग रहा है। रिलायंस और आईटीसी, ये दो स्टॉक हैवी वेट है इंडेक्स के और इनका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रिलायंस में हमने 3-4 दिन पहले एक करेक्शन कैंडल देखा था, इसका ब्रेकआउट लगभग 2500 के लेवल पे आया था। वो लेवल इसने ब्रेकआउट रिटेस्ट करके होल्ड कर लिया। आज की भी मार्केट में रिलायंस में काफी ट्रैक्शन था। 2500 वाज अ सिग्निफिकेंट लेवल। मुझे लगता है कि ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, रिलायंस में हम आने वाले दिनों में 2700, 2750 के लेवल्स देख सकते हैं। सिमिलरली आईटीसी में अगर हम देखें तो रिजल्ट्स के बाद इसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था। 350 का साइकोलॉजिकल मार्क इसने 2-3 दिन पहले जरूर क्रॉस किया है, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है आईटीसी में भी एक अच्छा मूव देख सकते हैं। एसबीआई का, पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है आगे चल के तेजी बनी रहेगी। एसबीआई का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। सैटरडे को रिजल्ट जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एसबीआई आने वाले दिनों में इसमें लगभग पोजिशनली अगर 560 के लेवल्स होल्ड करते हैं तो हम 625 से लेकर 650 के लेवल एसबीआई में देख सकते हैं। एसबीआई नंबर्स का ध्यान रखिएगा, लेकिन अमित जी को पसंद है रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं अपने दर्शकों से भी। जो हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद है बातचीत करने के लिए, उनसे हम चर्चा करेंगे उनके सवालों को लेकर भी। लेकिन अमित जी, ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आईटी को लेकर भी कोई रुख रखते हैं क्या आप? क्योंकि पूरा आईटी मेजर डैमेज देख के गया है पिछले 2 दिनों में, यहाँ क्या करें?
सुमित जी, आईटी में हमने क्या देखा कि एक बेस कंसोलिडेशन इसमें काफी दिनों से चल रहा है। मैं आईटी में इतना नेगेटिव नहीं हूँ। इसने आईटी ने क्या किया, इसके 10, 20 और 50 नाम डे। तो देगा किसका? जी हेलो। जी जी जी। जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि आईटी में एक हमने अच्छा खासा पुल बैक देखा जो कि जाके 200 एमआ पे जाके रुका है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। जैसे कि हम इन्फोसिस का चार्ट देखें, नीचे से 1360 के लेवल से इसने एक वन वे रैली दी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में 1570 तक का। तो प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है, लेकिन इसके 20 जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप्स के देखें लाइक इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह के, एचसीएल टेक के, तो दे आर अलाइन 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर में है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों का कंसोलिडेशन रहेगा। आशा करता हूं कि यहाँ पे एक हायर लो बनेगा एंड देन द रैली विल स्टार्ट अगेन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि द वर्स्ट हैज बीन प्राइस्ड इन आईटी स्टॉक्स, क्योंकि एक अच्छा रनअप देगा तो पुल बैक जरूर आएगा, कंसोलिडेट करेगा और मुझे लगता है वहां से एक अपमूव फिर स्टार्ट होगा। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है आईटी स्पेस को लेकर। अब बातचीत कर लेते हैं दर्शकों से। किरण हमारे पहले दर्शक हैं जो कि हैदराबाद से मौजूद हैं। किरण जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार किरण जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 150 क्वांटिटी नैम इंडिया है, 300 रुपीज के रेट से मैं खरीदा। ओके, और कितना तो समय इसको होल्ड आप करना और दे सकते हैं अभी? जी, कितना टाइम और दे सकते हैं किरण जी? 2 साल तक दे सकते हैं सर। 2 साल और दे सकते हैं। क्या करना चाहिए अमित जी? इनके पास नैम इंडिया, निपॉन इंडिया के शेयर हैं, 150 शेयर हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट शफलिंग की भी खबर आई है। 300 शेयर, 300 रुपए के दाम पर खरीदारी है। 265 का मौजूदा स्तर है। 35 रुपए पर शेयर घाटा है। अभी क्या करें? सुमित जी, अगर हम नैम इंडिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं कंटिन्यूसली, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। हमने देखा कि पिछली 3 बार जब भी ये स्टॉक 200 एमआ पे गया तो वहीं से करेक्ट करके नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो इसका नेगेटिव है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये जो पर्टिकुलर जोन है 250 से लेके 260 का, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। आशा करता हूं कि ये सपोर्ट जोन होल्ड करेगा। पिछले 4 से 5 हफ्तों का अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लगभग 250 से लेके 260 के लेवल्स में अच्छा होल्ड कर रहा है। क्योंकि आपने ऑलरेडी इस शेयर में लॉस में, तो इसको होल्ड करें, लेकिन 250 के लेवल को जरूर वॉच करिएगा। अगर 250 का लेवल ये गिव अप करता है तो बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन तब तक इसमें बने रहें। तेजी कहाँ आएगी? अगर एक बार ये 280 का लेवल क्रॉस करता है तो मे बी वी विल सी इन द शॉर्ट टर्म इनके 300 के भाव डेफिनेटली आ जाएंगे और वहां पे हम इसको फिर रीअसेस कर सकते हैं। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है निपॉन लाइफ के संदर्भ में। हमारे साथ अब सागर शर्मा मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? बढ़िया बढ़िया सर, मुझे 2 शेयर के बारे में पूछना था सर। एक तो LIC, मेरे पास शेयर हैं 800 के भाव से। ये अलॉटमेंट क्या, आईपीओ अलॉटमेंट क्या? हाँ जी, मैंने तो एवरेजिंग कर बताया। ओके, और एक मुझे HDFC के बारे में पूछना है। मेरे पास 50 शेयर है 2460 रुपए के भाव से। आप HDFC लिमिटेड की बात कर रहे हैं राइट? हाँ जी सर। ओके, और दोनों में नजरिया क्या रखते हैं आप शर्मा साहब? सर कितना टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं इसको? और सर मैं 2 साल और दे सकता हूँ। 2 साल आप और दे सकते हैं। ओके, अमित जी, एक तो है HDFC लिमिटेड, 2460 के दाम पर खरीदारी है। 2486 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिला। करीब करीब 24 रुपये या 26 रुपये पर शेयर का फायदा है इन्हें। ये 50 शेयर हैं इनके। दूसरा नाम जो है वो है LIC का, जहाँ पे उन्होंने 800 रुपये के दाम पर खरीदारी की है और 628 रुपये। इनफैक्ट यहाँ तो किसी भी निवेशक को कुछ नहीं मिला जब से लिस्ट हुआ तब से अब तक। आपके पास चार्ट्स बहुत होंगे नहीं, क्या करना चाहिए इन दोनों में? मैं सुमित जी पहले LIC को कवर करता हूं कि जैसे हम सबको पता है कि जब से ये IPO लिस्ट हुआ उसके बाद इसमें हमने कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल देखा है। लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। हमने ये इसका, जैसे कि आपने सही कहा, डेटा बहुत कम है। पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा कि किसमें पुल बैक आया 580 के लेवल से 632 के लेवल तक। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। हर बार स्टॉक यहाँ से रिबाउंड कर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार ये 640 क्रॉस करता है तो इन द वेरी नियर टर्म 660 670 के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। इन दैट केस अपना एक स्टॉप लॉस रखिए 600 के लेवल पे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी तक तो नेगेटिव है। पुल बैक में अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले तो मेरे हिसाब से इसमें से एग्जिट करना चाहिए। और HDFC लिमिटेड को लेकर?
जी, एचडीएफसी लिमिटेड सुमित जी बहुत बेटर स्ट्रक्चर है। एचडीएफसी लिमिटेड ने एक राउंडिंग बेस फॉर्मेशन बनाया है। इट्स अ ब्लू चिप कंपनी। स्टॉक ने ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया अगर हम बाकी इसके पीयर्स को देखें तो, बट अब कहीं ना कहीं मुझे जाके ऐसा लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो गया। 2400 के लेवल पे लगभग इसने एक ब्रेकआउट दिया है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें आप 2600 2650 के लेवल्स देख सकते हैं। इफ यू आर अ ट्रेडर तब अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें लगभग 2400 के आसपास। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 2300 के लेवल से एचडीएफसी लिमिटेड को होल्ड करें।